नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव में मासूम से दुष्कर्म के बाद की थी हत्या। ज्ञात आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित। आईजी सहित पुलिस के अधिकारी पहुंचे मौके पर। लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी निलंबित। नौगांव 28 मई की रात को एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई, फिर उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया, जिससे घटना छिपाई जा सके। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। किसी दरिंदे ने घिनौनी हरकत की और मासूम को मारकर फेंक दिया। पोस्टमार्टम के 24 घंटे बाद आई रिपोर्ट झकझोर कर देने वाली है। घटना पुलिस विभाग हिल गया। गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में पुलिस के द्वारा शुरू से ही ढुलमुल रवैया अपनाया गया। हाथ पैर फूल हुए हैं। घटना भी निंदनीय है और प्रदेश में सुर्खियों में है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अज्ञात है और घटना स्थल का मुआयना करने के लिए सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा, डीआईजी विवेक राज, पुलिस अधीक्षक कुमार सौरभ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ पहुंचे। पोस्टमार्टम के 24 घंटे के अधिक समय के बाद 31 मई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के हाथ पैर फूले और रात को ही पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी बीएन शर्मा को निलंबित कर दिया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस घटना को लेकर सिर्फ थाना प्रभारी पर कार्रवाई क्यों? जांच अधिकारी एएसआई ज्ञान सिंह थे, उनके द्वारा इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ली गई। बच्ची के कुएं में गिरने की जानकारी एसडीओपी श्रीनाथ सिंह बघेल को भी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चेते। इसी के साथ शीघ्र हो सकता है खुलासा। अंजाम तक पहुंची पुलिस। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या का मामला। छतरपुर पुलिस को लगे अहम सुराग। एसपी की 14 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले का पर्दाफाश करने संदेहियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। 36 घंटे में अंजाम तक पहुंची पुलिस। शीघ्र हो सकता है बड़ा खुलासा। छतरपुर से गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। देखिए, आप सबको पता है कि एक 4 साल की बच्ची के साथ कुछ गलत कार्य करके उसकी हत्या कर दी गई और उसको कुएं में फेंक दिया गया। इसकी रिपोर्ट मिलने पर तत्काल से मर्ग पंजीबद्ध करके पोस्टमार्टम उसका कराया गया था। ये तथ्य सामने आने पर कि उसके साथ कुछ गलत कार्य भी हुआ है और उसकी हत्या की गई है। तत्काल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर हत्या का और बलात्कार संबंधी जो धाराएं हैं, पास्को एक्ट की धाराएं हैं और साक्ष्य छुपाने की धाराएं हैं, उनके तहत थाना नौगांव में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि मामला आरोपी के तौर पर अभी अज्ञात है और हमारा पूरा पुलिस जो है वो इस अज्ञात जो घटना है इसको सुलझाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सर, आरोपियों की धरपकड़ के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे पुलिस विभाग के द्वारा? सर, आरोपियों की धरपकड़ के लिए जो हमारे संदेही लोग हैं उनको हमने कस्टडी में लेना है, उनसे पूछताछ करना है और इसके अलावा चूंकि घटना अज्ञात है, अंधी है, इसलिए एसपी साहब ने इस पर 10,000 रुपये का इनाम पूर्व में किया था। मैंने उसको 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। जो भी इसमें हमें तथ्य देगा, जानकारी देगा, उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सर, दोषी पुलिसकर्मी 72 घंटे तक भी मौके पे नहीं आए थे, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? सर, नहीं, देखिए, उनका क्या दोष था, कितना दोष था, यही जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा पाया गया कि उनको यहाँ मौके पे आना चाहिए था। चूँकि छोटी बच्ची है, उसके साथ घटना हुई है, वो नहीं आए थे, इसलिए उन्हें निलंबित भी किया गया। मर्डर का केस सामने आया, उनको निलंबित किया गया। क्या पूरा कारण है? 4 साल की बच्ची के साथ में जो घटना घटी है बड़ी दुखदायी है और वो बड़ा संवेदनशील मामला है। इसमें जैसे ही सूचना मिली, एएसआई मौके पर वहाँ पहुँचा है 29 तारीख को और देहाती नाल से लेकर उस पर मर्ग कायम किया गया है। और जो बच्ची पूजा है 4 साल की जो बताई गई है, उसके पिता बबलू द्वारा बताया गया कि बच्ची तो कुआं में गिर गई है। उस पर से एएसआई ज्ञान सिंह द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई है। तत्काल कार्रवाई करने के बाद उसको कुएं में से बच्ची को निकाला गया और निकालने के बाद उसका पंचनामा लाश लिया गया, पंचों की राय ली गई। सभी लोगों ने ये बताया, जब मेरी एएसआई से बातचीत हुई कि ये कुआं में गिरने से बच्ची की मौत हुई है। कौन सी डेट में गए थे सर? ऐसा ये 29 तारीख को गए हैं। उसके बाद में यहाँ उसका पीएम कराया गया। डॉक्टर NK गुप्ता और चौहान है, नौगांव में पदस्थ हैं, उनके द्वारा पीएम कराया गया। उसके बाद पीएम के बाद में उसकी जो बच्ची की
डेड बॉडी थी उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गई। और 30 तारीख को जब हमने उसको डॉक्टर से चर्चा की कि हमें पीएम रिपोर्ट दें कि बच्ची के साथ क्या कोई घटना तो नहीं है, तब तक किसी ने कुछ बताया नहीं। अब 30 को पीएम रिपोर्ट नहीं आई तो मेरी एसपी से बात हुई है, एसडीओपी से बात हुई कि सर ऐसी बात लोग बता रहे हैं, रूमर आ रही है। तो एसडीओपी यहाँ का अनुभाग का पूर्णतः मालिक है, उनका क्या दायित्व बनता था वो कायम ही करते। बिना पीएम रिपोर्ट के 302, 363, 376 कौन सा टीआई लगा देगा। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री नहीं है। और मर्ग की जांच में से जब उसका कथन लिए गए उसके परिवारजन के, तब उसके बाद मैं जैसे ही मुझे 8-8:30 बजे जब कलेक्टर साहब से बात हुई एसपी साहब की, जब मुझे पीएम रिपोर्ट रात 8:30 बजे मुझे प्राप्त हुई है, जहां श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी मेरे चैम्बर में बैठे थे, मैंने उप निरीक्षक मनोज यादव को भेजकर पीएम रिपोर्ट मंगाई है। मुझे शॉर्ट पीएम भी नहीं मिली है। अब बिना पीएम रिपोर्ट के मैं कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंचता कि ये बच्ची के साथ रेप हुआ है, कि मर्डर हुआ है, कि ये उसमें पानी में गिरी है। मैं कोई भगवान